गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको रेशियो एनालिसिस चैप्टर का मिसलेनियस कैलकुलेशन ऑफ रेशियो एक साथ कैसे सोल्व किया जाता है उसको दिखाऊंगा। अर्लियर लेक्चर्स में हम लोग रेशियो का क्लासिफिकेशन हिसाब से रेशियो कैलकुलेट किए हैं। इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे मिक्स्ड रेशियो, एक प्रॉब्लम जिसके अंदर में आपका डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो रहेगा, से लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दैट इज डिफरेंट टाइप का रेशियो दिया रहेगा, उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। आइए देखते हैं कैसे सवाल को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, सामने रखे हैं, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बात होता है कोई भी रेशियो निकालने को बोला जाए तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय में आएगा एवरेज इन्वेंट्री। अब यहां क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो निकाल देते हैं। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। ओपनिंग इज 28,000, क्लोजिंग 52,000, डिवाइडेड बाय 2 कर दिए 40,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू चाहिए। ये देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट पे। इसको थोड़ा सा यूनिटरी मेथड से सोल्व करेंगे, हो जाएगा। लेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 100, ग्रॉस प्रॉफिट 25, ये 125 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां देखिए 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट को 100 एज्यूम किए, 25% से 25, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल आ गया। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे, तो ये है 6 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दिस 6 lakhs इज इक्वल टू 125, हमको चाहिए 100। 6 लाख इक्वल टू 125, हमको 100 चाहिए, दैट इज 4,80,000। यहां ले आते हैं 4,80,000 डिवाइडेड बाई 40,000, 12 टाइम्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये एक छोटा क्वेश्चन रख दिया आपके सामने। ओपनिंग इन्वेंट्री है 80,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख, प्लस करके हाफ कर देंगे, एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स 9 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स, और निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये देखिए 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ठीक है, यहां लाते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। ओपनिंग था 80,000, क्लोजिंग 1 लाख बाय 2 90,000 आया। अब लाते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये 8/1
8 दिया हुआ था। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को रहने दीजिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के नाम से। एवरेज इन्वेंट्री 90,000। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इंटू कर देंगे 7,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में दिया था 9 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हम लोग निकाले थे 720, तो ये 180 होगा। अब हम लोग फॉर्मूला सोल्व करते हैं जो पूछा था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट divided by revenue from operation into 100. Gross profit is 1,80,000. Revenue from operation 9 lakh into 100. Result will be 20%. ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये एक प्रॉब्लम रख दिए। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले बात होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला से। 1 नंबर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हुआ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये तो हुआ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। यहां देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है बट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, कोई बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया है, रेवेन्यू से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस cost of revenue from operation. Revenue from operation is 30 lakhs. Cost of revenue is 20 lakhs. माइनस कर दिए, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 10 लाख। पुट कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 30 lakhs इंटू 100, 33.333%। तो कोई भी रेशियो डिटरमाइन करना है तो पहले उस रेशियो का नाम अब फॉर्मूला दे देंगे, फिर वो डाटा खोजेंगे। डाटा खोजने से अगर नहीं मिलता है तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मिला तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिए। वापस आते हैं, देखिए 2 नंबर करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला देते हैं। नंबर 2 करेंट रेशियो, current ratio equal to current assets divided by current liabilities, current asset divided by current liabilities। देखते हैं दोनों में से क्या मिल रहा है। यहां देखिए current asset दिखा, current asset is 6 lakhs, वहीं पर current liability is 2 lakhs। तो सिंपल पुट कर देना है 6 lakh divided by 2 lakh, आंसर विल बी 3:1। जस्ट दोनों अवेलेबल था, सिर्फ पुट करना है, आंसर आया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 बोला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पहले फॉर्मूला लाते हैं। नंबर 3 इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया था। ये देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 lakhs है। वर्किंग कैपिटल इज नॉट गिवन, सीए माइनस सीएल करने से वर्किंग कैपिटल 4 लाख आ जाएगा। अब इसको यहां लाते हैं।
यहां शो करते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स इज 6 lakhs, करेंट लायबिलिटी 2 lakh, आंसर विल बी 4 lakh। पुट करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 lakhs डिवाइडेड बाई 4 lakhs, आंसर विल बी 7.5 टाइम्स। तो ऐसे करके 3 रेशियो हुआ। अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 इज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो करंट रेशियो का ही रूप है, उसी से डिराइव्ड हो जाएगा। नंबर 4 क्विक रेशियो, करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड लिख देते हैं, होगा तो माइनस कर लेंगे, डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट अपने को पता था, करेंट एसेट इज 6 लाख माइनस इन्वेंट्री खोजना होगा। क्वेश्चन में जाते हैं, यहां देखिए इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री इज 2 lakhs, अब प्रीपेड इज 30,000, तो माइनस 2 लाख माइनस 30,000 माइनस 30,000 और डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी इज आल्सो 2 lakhs, तो रिजल्ट विल बी 1.85 is to 1। 4 सोल्व हुआ। अभी और है उसमें नंबर 5 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा, सीरियल नंबर 5, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन are divided by average inventory। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में था, ये 20 lakhs। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 होता है, बट यहां पर देखिए एक ही इन्वेंट्री है, दैट इन्वेंट्री इज 2 lakhs, उसी को यूज कर लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज 20 lakhs और डिवाइडेड बाय 2 lakh, रिजल्ट विल बी 10 टाइम्स। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता तो प्लस करके हाफ करते, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं देने से जो इन्वेंट्री दिया हुआ है 2 लाख उसी को यूज कर दिए, तो आंसर इज 10 टाइम्स। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये एक प्रॉब्लम आपके सामने रखा गया है, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड, ये चारों करेंट एसेट है, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल करेंट लायबिलिटी है। उधर सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, करेंट रेशियो निकालने को बोला है। तो सबसे पहले करेंट एसेट का लिस्ट बनाते हैं। करेंट एसेट्स में लाते हैं कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक इज 30,000। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इज 15,000। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज 10,000। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस विल बी 5,000। ये 4 करेंट एसेट था, चारों को प्लस करते हैं 60,000। इस साइड में करेंट लायबिलिटी का लिस्ट तैयार करते हैं। करेंट लायबिलिटीज 2 है, क्रेडिटर्स 16,000, बिल्स पेएबल
बिल्स पेएबल इज 2000, टोटल 18,000। अब हम लोग करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो सोल्व कर लेंगे। दो रेशियो पूछा है। नंबर 1 करेंट रेशियो, करेंट एसेट divided by current liabilities. Current asset is 60,000, a current liability 18,000. 60,000 divided by 18,000, answer will be 3.33:1. Number 2 liquid ratio, current asset minus inventory minus prepaid divided by current liability. Current asset is 60,000 minus inventory 10,000, prepaid 5,000 are divided by current liability 18,000. कैलकुलेटर यूज करते हैं। 60,000 माइनस, दोनों मिला के 15 माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाई 18,000, आंसर विल बी 2.5:1। 3 नंबर में पूछा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अभी हम लोग को करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी पता चला था, तो वहां से पहले निकालते हैं वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट इज 60,000, करेंट लायबिलिटी 18,000, वर्किंग कैपिटल विल बी 42,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल होता है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल है, 50,000 होगा। तो यहां पे डाटा फिलअप करते हैं, 55,000 माइनस 5,000 और डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल विल बी 42,000। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 42,000, 1.19 टाइम्स। ये 3 फॉर्मूला सोल्व हुआ, तीनों करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के आसपास ही घूमता है। अच्छा, अब चौथा फॉर्मूला दिया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का पहले फॉर्मूला देते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो क्वेश्चन से निकालना मुश्किल है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री यहां सिंगल है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में इस परचेज को ले लेंगे 35,000 माइनस 5,000, और इन्वेंट्री में ले लेंगे 10,000। और कोई वे नहीं है अपने पास। ओपनिंग इन्वेंट्री रहता तो अपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेते, इसलिए परचेज से ही काम चला दिए।
आंसर विल बी 3 टाइम्स। इसके बाद और एक चीज निकालने को बोला है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये सीरियल नंबर 4 था। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल को बोलते हैं। सेल यहां देखिए 55 और 5 रिटर्न है, तो 55 माइनस 5 कैश रेवेन्यू, क्रेडिट रेवेन्यू नहीं बोला है तो उसको क्रेडिट रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हैं। और ट्रेड रिसीवेबल यहां देखिए 15,000 है। एवरेज नहीं कर पाएंगे, जो है उसी को यूज कर लेंगे। तो 55 माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 15,000, आंसर इज 3.33 टाइम्स। और एक है नंबर 6, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। क्रेडिट परचेज, ये जो परचेज था इसी को क्रेडिट एज्यूम कर लेंगे। 35,000 माइनस 5,000, 35,000 माइनस 5,000 और ट्रेड पेएबल, ये दोनों ट्रेड पेएबल में आ जाएगा। 16 और 2 18,000 डिवाइडेड बाई 18,000। रिजल्ट निकालेंगे 1.67 टाइम्स। तो ऐसे करके ये सब निकाल दिए। इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दीज आर एक्टिविटी रेशियो and here current ratio and liquid ratio is liquidity ratio। तो ऐसे करके मिक्स्ड रेशियो था, कैलकुलेट कर दिए। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये एक प्रॉब्लम आपके सामने है। इसको फिक्स्ड एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट, डिवेंचर, करेंट लायबिलिटी, 2 शेयर कैपिटल, 2 पीएल अकाउंट, इससे हम क्या करते हैं, पहले बैलेंस शीट बना देते हैं और बैलेंस शीट से ही सारा इंफॉर्मेशन यूज करा देंगे। से बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इधर लाते हैं नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के लायक देखिए नेट फिक्स्ड एसेट है और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। दैट इज फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट का 6 लाख, इन्वेस्टमेंट 60,000, तो 6,60,000। अच्छा, करेंट एसेट्स 3 लाख, करेंट एसेट्स 3 लाख। अब इसको ऐड कर देते हैं 9,60,000। दिस इज आवर टोटल एसेट्स। फॉर्मूला सोल्व इसके हेल्प से आराम से हो जाएगा। इधर लाते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल। सवाल को देखिए, 2 कैपिटल है 90,000 एंड 60,000, तो शेयर कैपिटल इज 1,50,000। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन में देखिए यहां पे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 2 है, दोनों मिला दें 90,000, तो शेयर होल्डर फंड इज 2,40,000। यूज करना होगा फॉर्मूला में, डायरेक्ट 240 ले लेंगे।
लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट में देखिए यहां एक है 10% डिवेंचर। 10% डिवेंचर अमाउंट इज 4,80,000। Current liabilities is 2,40,000। इसको प्लस करेंगे तो 960 के इक्विवेलेंट आना चाहिए। ये आ गया 9,60,000। दिस इज आवर टोटल लायबिलिटीज। शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट न फॉलो करके एसेट्स लायबिलिटी दो साइड वाला फॉर्मेट फॉलो कर लिए। अब देखिए 1 नंबर में बोला है प्रोप्राइटरी रेशियो निकालिए। सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे आंसर आ जाएगा। प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर्स फंड are divided by total assets। बैलेंस शीट में देखिए सब मिलेगा। दिस इज शेयर होल्डर्स फंड और ये है टोटल एसेट्स, दैट इज 2,40,000 डिवाइडेड बाय 960, 0.25:1। सिंपल वे में सोल्व होगा। 2 नंबर देखिए बोला है डेप्ट इक्विटी रेशियो। 2 नंबर लिखते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट बैलेंस शीट में देखिए दिस इज आवर लॉन्ग टर्म डेप्ट 240 शेयर होल्डर्स फंड। सिंपल फिलअप हो जाएगा। 480 डिवाइडेड बाय 240, रिजल्ट विल बी 2:1। नंबर 3 डेप्ट टू टोटल एसेट्स। डेप्ट टू टोटल एसेट्स, डेप्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। लॉन्ग टर्म डेप्ट अभी अभी यूज किए थे और डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म डेट इज 480 और टोटल एसेट 960, रिजल्ट विल बी 0.5:1। सिंपल है। अगर आप लोग को समझ में आया, अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो हमको व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।